हेलो कोडर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन कोडिंग केमिस्ट। आज के इस वीडियो में हम अपने लूप्स के टॉपिक में एक और नया कॉन्सेप्ट ऐड करने वाले हैं जो कि है जंप स्टेटमेंट इन लूप्स। ना जंप स्टेटमेंट के हमारे दो पार्ट्स आते हैं। फर्स्ट है ब्रेक स्टेटमेंट एंड सेकंड है कंटिन्यू स्टेटमेंट। ना आज के इस वीडियो में हम ब्रेक स्टेटमेंट डिस्कस कर रहे होंगे एंड इसके नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंटिन्यू स्टेटमेंट को डिटेल में। ना ब्रेक स्टेटमेंट, तो इसको समझने के लिए आप ऐसा सोचिए जैसे कि हम अपनी जनरल लाइफ में गेम्स खेलते हैं। गेम्स एक्चुअली एक पार्ट होता है एक लॉन्ग इन्फाइनाइट लूप का। उस लूप को एक्चुअली एंड करने के लिए हमें कुछ चाहिए या कोई ऐसी कंडीशन चाहिए जिसके हिट करते ही हमारा गेम या फिर हमारा जो गेम का लूप है वो एंड हो जाए। ओके, उसी चीज़ को डिफाइन करने के लिए कोडिंग में या फिर लैंग्वेजेस में हमने एक स्टेटमेंट डिफाइन किया, उसे हम बोलते हैं ब्रेक स्टेटमेंट। नाउ ब्रेक स्टेटमेंट का एक्चुअली वर्क क्या है? एक्चुअली आप जब गेम खेलते हैं आपको गेम में लास्ट में एक एग्जिट ऑप्शन दिखता होगा ना। वो एग्जिट ऑप्शन क्लिक करने से क्या होता है, आप गेम के बाहर आ जाते हैं। दैट मीन्स आपका जो गेम है वो एंड हो जाता है। सिमिलर जो हमारा फंक्शन है वो होता है ब्रेक स्टेटमेंट का। दैट मीन्स ब्रेक स्टेटमेंट एक लूप में हिट होते ही वो आपको उस लूप के बाहर निकाल देता है। जंप स्टेटमेंट, दैट मीन्स आप जंप आउट कर जाते हैं एक करंट अपने लूप से ब्रेक के हिट होते ही। ये एक सिंपल सा वर्क होता है हमारे ब्रेक स्टेटमेंट का। ओके, नाउ इस ब्रेक स्टेटमेंट को हम आज अपने एक एग्जांपल से समझते हैं। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे यहाँ पे एक फॉर लूप डिफाइन किया है मैंने विथ आइट्रेटर ऑफ वेरिएबल आई। ओके, इसमें रेंज फंक्शन जो है हमारा वो 1 to 10 रेंज कर रहा है। ओके, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा, हमारा जो रेंज फंक्शन है वो 1 to 10 रेंज कर रहा है ना। आइडियली अगर हम देखेंगे हमारा जो फॉर लूप है उसमें अगर हम 1 to 10 रेंज प्रोवाइड करते हैं हमारा जो फॉर लूप का आउटपुट होना चाहिए वो 1 to 9 होना चाहिए, बिकॉज एंड लिमिट से एक पहले तक हमारा फॉर लूप एग्जीक्यूट होता है। ओके, बट इस केस में क्या है, आप देख रहे होंगे मैंने फॉर लूप के अंदर एक कंडीशन प्रोवाइड की है इफ ब्लॉक के साथ। उस कंडीशन में मैंने क्या नोट कर रखा है, इफ आई इक्वल्स टू 5 देन ब्रेक, एंड उसके नीचे फॉलोइंग सेम मार्जिन। इफ के जैसा जितना मार्जिन है उतना ही मार्जिन मैंने प्रिंट को प्रोवाइड किया एंड मैंने लिखा है प्रिंट आई। इसका मीनिंग एक्चुअली क्या हुआ कि हमारा जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो हमारे कंडीशनल ब्लॉक के अंदर नहीं आ रहा है, वो इंडिपेंडेंट है हमारे कंडीशनल ब्लॉक से। ओके, ना जैसे हमारा ये जो लूप एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा ये सबसे पहले आके चेक करेगा क्या हमारा आई 5 के इक्वल है। अगर तो हमारा आई 5 के इक्वल नहीं होता है डायरेक्टली इसके अंदर की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगी एंड हमारा प्रिंट आई हिट हो रहा होगा। उस केस में हमारा जो नंबर है वो एज इट इज़ एग्जीक्यूट हो जाएगा। दैट मीन्स फॉर एग्जांपल हमारा आई अगर 1 है तो 1 प्रिंट हो जाएगा, 2 है तो 2 प्रिंट हो जाएगा। ओके, ना ऐसे करते करते जब हमारा फॉर लूप या हमारा आइट्रेटर आई 5 तक पहुंचेगा हमारी ये जो कंडीशन है इफ में वो ट्रू हो जाएगी। दैट मीन्स आई इक्वल्स टू 5। उस केस में हमारे इफ ब्लॉक की कंडीशंस एग्जीक्यूट होंगी जैसा हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स वाले वीडियो में डिस्कस किया था। इसमें एक्चुअली एक कंडीशन क्या प्रोवाइडेड है, एक्चुअली इसमें हमने एक जंप स्टेटमेंट प्रोवाइड किया है जो कि है ब्रेक, जिसे हमने अभी अभी डिस्कस किया। एक्चुअली इसके हिट होते ही जैसे मैंने बताया आप अपने लूप के बाहर निकल जाएंगे। दैट मीन्स आपका लूप टर्मिनेट हो जाएगा ब्रेक स्टेटमेंट के हिट होते ही। ओके, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है आउटसाइड द लूप। दैट मीन्स अब आपका जो लूप के अंदर की बॉडी था या आपका लूप था वो ओवर हो चुका है। भले ही आपकी रेंज अभी भी बची हो 9 तक जाना है, बट ब्रेक स्टेटमेंट हिट हो गया आपका लूप वहीं पे एंड हो जाएगा ना। उसके बाद आपके आउटसाइड की स्टेटमेंट प्रिंट होगी ना। आउटसाइड में मैंने क्या लिख रखा है, प्रिंट द लूप एंड्स एट एंड आई। आई क्या आपको प्रोवाइड करेगा आउटपुट में, आई एक्चुअली आपको वो प्रोवाइड कर रहा होगा कि आपकी किस वैल्यू के लिए आपका जो लूप है वो एंड हो गया है ना। इस केस में हमें पता है वो 5 होगा। एक बार हम इस कोड को हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं बेटर समझने के लिए F5। आप देख सकते हैं हमारे आउटपुट में एक्चुअली क्या आ रहा है, 1 2 3 4 द लूप्स एंड्स एट 5। दैट मीन्स आपका जो लूप है वो सिर्फ 4 तक ही एग्जीक्यूट हो रहा है एंड 5 आते ही आपका जो लूप है वो ब्रेक स्टेटमेंट को हिट करेगा एंड आपका लूप वहीं पे एंड हो जाएगा। ओके, ये एक्चुअली हमारा फंक्शन होता है ब्रेक स्टेटमेंट का। वो आपको किसी भी लूप के बाहर निकाल सकता है आपके रिक्वायर्ड कंडीशंस के अकॉर्डिंग।
ओके, सो इसी ब्रेक स्टेटमेंट या जंप स्टेटमेंट का आप यूज़ करेंगे अपने डिफरेंट डिफरेंट लूप्स में, आपके कन्वीनियंट या आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ओके, तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग। बाय बाय।